सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर हैविंग मी हियर। एम्स का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग है टॉपिक आज का, फ्यूचर ऑफ पॉसिबिलिटीज। जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप मार्स के सरफेस पे हैं और वहां से हमारे इस खूबसूरत प्लेनेट अर्थ को देख रहे हैं। ये कोई साइंस फिक्शन का सिनारियो नहीं है। आज जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुए हैं, उन एडवांसमेंट्स की वजह से आने वाले समय में बहुत जल्द आप देखेंगे कि ये संभव हो सकेगा। आज हम तैयार हैं स्पेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लंबी छलांगे लगाने के लिए, मगर क्या हम उतने ही तैयार हैं अपने इनर वेलबींग का ध्यान रखने के लिए? तो आज के इस टॉपिक में मैं सिर्फ आपसे फ्यूचर ऑफ पॉसिबिलिटी फॉर एक्सटर्नल ग्रोथ, एक्सटर्नल वर्ल्ड, इस पे बात नहीं करूंगा। आज मैं इस पे भी बात करूंगा, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पॉसिबिलिटी फॉर इंटरनल वेलबींग। अगर पहले एक्सटर्नल वर्ल्ड की हम बात करें कि उसका क्या भविष्य आज दिखता है, तो जस्ट इमेजिन ए सिनारियो कि आप एक डॉक्टर के पास में गए और वहां पे आप कोई सिम्टम्स की बात नहीं कर रहे हैं, आप वहां पे अपने फ्यूचर चाइल्ड के कुछ ट्रेड्स की बात कर रहे हैं कि इनकी जीन एडिटिंग के जरिए कुछ नए ट्रेड्स इनमें डाल दिए जाएं। ये कोई अगेन साइंस फिक्शन की बात नहीं है। जैसे जैसे क्रिस्पर जैसी टेक्नोलॉजी बन रही है, आप फ्यूचर में देखेंगे कि ह्यूमन कैपेसिटी को एनहेंस किया जा सकेगा। आप देखेंगे कि डिजीज को एलिमिनेट किया जा सकेगा। ऐसा खूबसूरत भविष्य हमारी हेल्थ को लेकर के इंतजार कर रहा है। अगर आप देखें कि ऐसा सिनारियो कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में है जहां पे ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जरूरत है और आप किसी मेडिकल फैसिलिटी में गए और आपको महीनों या सालों तक वेट करने की जरूरत नहीं है एक डोनर से मैच होने के लिए। 3D प्रिंटिंग, जो 3D बायो प्रिंटिंग है, ऐसी टेक्नोलॉजी आज आ रही है जिससे कि आप ही की सेल्स को यूज करके 3D ऑर्गन्स बनाए जा सकते हैं। जैसे एक मूर्तिकार पहले क्ले और पत्थर को यूज करके एक मूर्ति बना लेता था, उसी तरीके से आने वाले समय में हम देखेंगे कि हमारे सेल मटेरियल को यूज करके ऐसे 3D ऑर्गन्स बनाए जा सकने की संभावनाएं होंगी। इमेजिन कीजिए कि आज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो सिर्फ आपके लिए एक टेक्स्ट जनरेट करती है, आपके लिए वीडियो एडिटिंग कर लेती है, आपके लिए कुछ इमेजेस क्रिएट कर लेती है। लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके इमोशंस और नीड्स को भी एंटिसिपेट कर सकेगी और आपको सिर्फ एनालिटिकल बातों पे ही गाइड नहीं कर सकेगी, आपको एक ह्यूमन कनेक्शन की जो फील है वो भी आपको दे सकेगी। ब्रेन ट्रांसप्लांट एक बहुत बड़ी संभावना है। आज आप देखें तो ऑलरेडी इस पे बहुत काम हो गया है और न्यूरल इंटरफेस जैसी चीजें बहुत खूबसूरती से ग्रो कर रही हैं। आप फ्यूचर में देखेंगे कि आपको कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए किसी अपनी फिंगर्स की या कीबोर्ड्स की या फिर अपनी टेक्स्ट वॉइस की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखेंगे कि आपके न्यूरल एक्टिविटीज के जरिए आप इंटरफेस क्रिएट कर सकेंगे। तो बहुत क्लियरली ये लगता है कि जो भविष्य है वो बहुत खूबसूरत है। बहुत सारे एडवांसेस हो रहे हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, बहुत इनोवेशन आ रही हैं। ये जो हम ह्यूमंस की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेसिटी है, क्रिटिकल थिंकिंग की कैपेसिटी है, ये जो हमें क्यूरियोसिटी है, इसने हमारे भविष्य को बहुत सुनहरा बनाने की संभावना बनाई है। लेकिन अगर हम सिर्फ एक्सटर्नल वर्ल्ड पे फोकस करेंगे और इंटरनल वर्ल्ड और इंटरनल वेलबींग को नेग्लेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं ये फ्यूचर हमारे लिए डेंजरस भी बन सकता है। अगर मैं एक एग्जांपल से समझाऊं तो ऐसा समझें कि एक पेड़ जो है वो हमारा फ्यूचर है, तो उस पेड़ की जो ब्रांचेस हैं वो है हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, और जो रूट्स हैं, पेड़ की जो रूट्स हैं वो हैं कंपैशन, मेंटल हेल्थ, इमोशनल स्टेबिलिटी, काइंडनेस, एम्पैथी। ये रूट अगर मजबूत ना हुई तो पेड़ को हम कितना ही बड़ा कर लें, वो पेड़ जरा से हवा के झोंके से गिर सकता है। तो जितना इंपॉर्टेंट एक्सटर्नली ग्रो करना है, उतना ही इंपॉर्टेंट है कि हमारे भविष्य में स्कोप हो हमारे इनर वेलबींग के लिए, जहां पे ह्यूमंस ज्यादा कंपैशनेट हों। जरा सोच के देखें कि ये टेक्नोलॉजी की रूट कहाँ पे आती है, कहाँ से टेक्नोलॉजी इजाद होती है? ह्यूमन माइंड से इजाद होती है। ह्यूमंस हैं जो उसे यूज करते हैं और ह्यूमंस हैं जो उसका बेनिफिट लेंगे। तो हम अगर ह्यूमंस को नेग्लेक्ट करके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करेंगे तो वो एक होलिस्टिक ग्रोथ हम सबके लिए नहीं रहेगी। अगर मैं कुछ उदाहरण आपको दूं
तो आज कई रिसर्चेस और रिपोर्ट्स ये बताती हैं दोस्तों कि अगर मेंटल हेल्थ खराब है, हमारा इनर वेलबींग अगर खराब है, तो वर्क प्लेस के अंदर इंप्लॉइज में इंगेजमेंट रेट रिड्यूस हो जाती है, उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती है। ना सिर्फ प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होती है, ये देखा गया कि लोगों की क्रिएटिविटी ब्लॉक हो जाती है, नए आइडिया जनरेट करने की कैपेसिटी भी ब्लॉक हो जाती है। कई रिसर्चेस आज ये बताती हैं कि पूरे वर्ल्ड वाइड में बिलियंस ऑफ रुपीस का नुकसान होता है इसी प्रकार की लो प्रोडक्टिविटी की वजह से। तो दोस्तों, कैसे हम हमारी मेंटल हेल्थ के एरिया में फ्यूचर को ग्रो किए बिना सिर्फ टेक्नोलॉजिकल एडवांस में ग्रो कर पाएंगे, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है। कहीं ना कहीं अगर हमारी प्रोडक्टिविटी डाउन है मेंटल हेल्थ की वजह से, तो हम शायद ग्रो नहीं कर पाएंगे उस स्पीड में जिस स्पीड में हम ग्रो करना चाहते हैं। अगर दूसरा उदाहरण दूं तो अभी मैंने क्रिस्पर की बात की थी, जहां पे हमने बात की कि जीन एडिटिंग जैसी टेक्नोलॉजी के जरिए ह्यूमन कैपेसिटी को एनहेंस किया जा सकेगा, डिजीज को प्रिडिक्ट करके एलिमिनेट किया जा सकेगा। लेकिन सोच के देखें जरा कि इस टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने वाले व्यक्ति अगर कंपेशनेट नहीं है, अगर उनमें एम्पैथी नहीं है, तो एक बहुत बड़ी इनइक्वालिटी हम समाज के अंदर देखेंगे, एक बहुत बड़ी इनइक्वालिटी जो कि हेल्थ लेवल पर रहेगी। क्या हम एक ऐसा समाज क्रिएट करना चाहते हैं जहां पे जो अमीर हैं सिर्फ उन्हें ही एक्सेस मिले अपनी हेल्थ को बेटर करने की, और जहां पे जो पुअर हैं कहीं ना कहीं उन्हें वो एक्सेस मिल ही ना सके? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जितना ध्यान अपनी एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी पे दे रहे हैं, हम ऐसे लोग क्रिएट करने पे भी दें जहां पे कंपैशन एक बहुत बड़ी वैल्यू हो, जहां पे एम्पैथी बहुत बड़ी वैल्यू हो। एक और उदाहरण अगर आपको दे दूं तो कई रिसर्चेस आज ये बताती हैं हमें कि आपके पास एक्सटर्नली सब कुछ है, फिर भी आप बिल्कुल अनफुलफिल्ड महसूस कर सकते हैं, अधूरा महसूस कर सकते हैं अगर आप इमोशनली डिस्ट्रेस्ड हैं या फिर इमोशनल स्टेबिलिटी आपके अंदर नहीं है। तो सोच के देखें कि आज हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस से ह्यूमन की लाइफ स्पेन को इंक्रीज तो कर लेंगे, लेकिन अगर वो अनफुलफिल्ड हैं तो ऐसी लाइफ को इंक्रीज करके होगा क्या? कहीं ना कहीं हम सफरिंग को ही एनहेंस करेंगे। तो दोस्तों, ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि हम एक ऐसे भविष्य का ख्वाब देखें जो भविष्य होलिस्टिक ग्रोथ की तरफ फोकस करता हो। मतलब ऐसा समझें कि अगर हमारी फ्यूचर ग्रोथ एक रिवर की तरह है, तो उसमें जो फ्लो है वाटर का, उसकी जो स्पीड है वो है हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, उसकी जो करंट्स हैं वो है हमारी ह्यूमन इंजेन्युइनिटी, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, हमारी क्यूरियोसिटी, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग। लेकिन क्या रिवर की हेल्थ सिर्फ उसके पानी की धारा की जो स्पीड है, क्या उस स्पीड से तय होगी? क्या सिर्फ करंट से तय होगी? कहीं ना कहीं उस रिवर का जो सोर्स है और उसके जो किनारे हैं वो कितने इंटैक्ट हैं, इस पे भी रिवर की हेल्थ निर्भर करती हैं। और सोर्स क्या है टेक्नोलॉजी का? ह्यूमन और उसका वेलबींग। और किनारे क्या हैं? अगर किनारे टूट गए तो यही पानी सब जगह डिस्ट्रक्शन लेकर के आ सकता है। तो किनारे हैं ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स। कहीं ना कहीं हमें एथिक्स और वैल्यू डेवलपमेंट में भी काम करना पड़ेगा, ताकि ये जो धारा बह रही है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की, उसे बड़े कंस्ट्रक्टिव वे में और क्रिएटिव वे में हम आगे ले जा सकें। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है कि इंटीग्रेट करें कैसे? क्या ऐसे सॉल्यूशंस हो सकते हैं जिनको हम इंप्लीमेंट करें कि हमारा फ्यूचर ऐसा हो कि जहां पे एक्सटर्नल वर्ल्ड में तो एडवांसमेंट हो ही रहे हैं, लेकिन हमारा इंटरनल वर्ल्ड भी इक्वली ग्रो कर रहा है? तो मैं कुछ सॉल्यूशंस आप लोगों के साथ में जो भी मेरी समझ है उसके आधार पे सजेस्ट करना चाहूंगा कि नंबर 1 रोल होलिस्टिक ग्रोथ में जो मुझे दिखता है वो है एजुकेशन का। एजुकेशन सिर्फ जो एकेडमिक एजुकेशन है वो नहीं, एजुकेशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड साइंटिफिक मेथड। क्रिटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक मेथड पे एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी होगी कि बच्चे जब स्कूल से निकलें, कॉलेजेस से निकलें, तो वो सिर्फ फैक्ट्स याद करके ना निकलें, मेमोरीज बना करके ना निकलें, जबकि जब वो निकलें तो उनमें समझ हो, हाउ टू क्वेश्चन, हाउ टू टेस्ट एंड हाउ टू थिंक क्रिटिकली इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड। ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होंगी। दूसरा सोल्यूशन ये हो सकता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस को हमें वर्क प्लेसेस में, हमारी स्कूल एजुकेशन में इनकलकेट करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। आज हम देखें तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने में, साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ाने में हम बहुत इन्वेस्ट करते हैं, हमें उतने ही इन्वेस्टमेंट करने होंगे माइंडफुलनेस, कंपैशन, एम्पैथी, इमोशनल रेगुलेशन, ऐसी स्किल्स को डेवलप करने में। हमारी वर्क प्लेस, स्कूल, कॉलेजेस, इन सभी स्तर पे कोर क्यूरिकुलम का हिस्सा बनाना पड़ेगा इन मुद्दों को, इन इमोशनल इंटेलिजेंस, माइंडफुलनेस, एम्पैथी और कंपैशन को। तीसरा जो सुझाव मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उनमें शायद ऐसे चेंजेस हों जिससे कि वर्क लाइफ बैलेंस को
प्रमोट किया जाए। कहीं ना कहीं एआई के यूज से हम देखेंगे आने वाले समय में कि जो समय रहेगा वो बचेगा ह्यूमंस के लिए, तो ये जो समय एक्स्ट्रा मिलेगा इस समय को डेडिकेट किया जाए वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट करने के लिए। मे बी फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स हो, मे बी मेंटल हेल्थ डेज हो, मे बी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए जाएं। और चौथा सॉल्यूशन जो मुझे लगता है वो ये है कि जो भी लोग टेक्नोलॉजी डेवलप करें, दे शुड डेवलप टेक्नोलॉजी विथ ह्यूमन सेंट्रिक डिजाइन प्रिंसिपल्स। जैसे कि अगर हम एआई बनाएं या स्मार्ट डिवाइसेस बनाएं या फिर हम डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट करें, तो वहां पे ऐसे फीचर्स को ध्यान दें जो फीचर्स कंपैशन और कनेक्शन को एनकरेज करते हो, एनहेंस करते हो। जैसे कि सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स ऐसे होने चाहिए जो पॉजिटिव कंटेंट को ज्यादा प्रमोट करें, जबकि एंजाइटी इंड्यूस करने वाले कंटेंट के बजाय। और अंत में बस खत्म करने से पहले यही कहूंगा कि इंडिविजुअल लेवल पे जब टेक्नोलॉजी बदलती है, एनवायरनमेंट बदलता है, तो हमें भी अडेप्टिव होना पड़ता है। अगर हम अडेप्टिव नहीं होंगे तो यही एडवांसमेंट स्ट्रेस का रीजन बन सकते हैं हमारी लाइफ के अंदर। हम सब में एक नेचुरल फियर होता है चेंज के लिए, जो कि बहुत नेचुरल है, बट कहीं ना कहीं हमारी अपॉर्चुनिटीज को, हमें ग्रो करने की जो मौके मिलते हैं उनको रोक भी देता है। तो एक चीज हमेशा ख्याल रखिएगा कि सबसे ज्यादा सर्वाइव और थ्राइव वो नहीं करता जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, सबसे ज्यादा सर्वाइव और थ्राइव वो नहीं करते जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, सबसे ज्यादा सर्वाइव और थ्राइव वो करते हैं हु आर अडेप्टिव एंड रिस्पॉन्सिव टू चेंज, जो बदलते हुए समय के साथ अपने आप को बदलने के लिए तैयार रहते हैं। बस लास्ट में यही कहूंगा कि हम सब कमिट करें, एक ऐसा फ्यूचर देखें जिस फ्यूचर में होलिस्टिक ग्रोथ का स्कोप हो। हम सिर्फ मार्स की दूरियों तक ही ना जाएं, ऊंचाइयों तक ही ना जाएं, हमारे माइंड की गहराइयों तक भी जाएं। और हम सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी में ही पायनियर ना बने, हम ह्यूमैनिटी में भी पायनियर बने। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।